द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। दोस्तों, दो दोस्त की दोस्ती आपने देखी होगी, उसकी कई मिसालें, कई किस्से जो हैं आपने सुने होंगे, लेकिन आपने कभी एक सारस और एक इंसान की दोस्ती देखी है? अमेठी के रहने वाले मोहम्मद आसिफ और सारस की दोस्ती के चर्चे हर जगह मशहूर हैं। उनकी दोस्ती को लेकर कई तरह की चीजें, कई तरह की वीडियोस, तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती हैं। एक बार फिर से ये दोनों दोस्तों की जो जोड़ी है वो चर्चा में आ गई है। वो तब आई जब वन विभाग ने आरिफ को सारस से दूर कर दिया, यानी कि वन विभाग सारस को आरिफ से दूर अपने साथ ले गया। और उस बीच एक और खबर आ रही है जिसमें वन विभाग से सारस जो है वो लापता हो गया है। अब इसको लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि जब वन विभाग सारस को अपने साथ लेकर गया था तो उसकी जिम्मेदारी किस पर होती है? उसके खाने पीने की जिम्मेदारी, उसके सुरक्षित रहने की जिम्मेदारी वन विभाग, प्रशासन और अधिकारियों की होती है, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी निभाने में किस तरीके से नाकामयाब हो गए और सारस वहां से लापता हो गया। पूरे मामले को लेकर अखिलेश यादव जो है ट्वीट करते हैं और मोदी सरकार और योगी सरकार पर तंज करते हैं। क्या कुछ कहते हैं वो देखिए। इसमें एक अखबार की कटिंग शेयर करते हुए वो ट्वीट करते हैं, उत्तर प्रदेश वन विभाग द्वारा अमेठी से जबरदस्ती ले जाकर रायबरेली के समसपुर पक्षी विहार में छोड़ा गया बहुचर्चित सारस अब लापता है। उत्तर प्रदेश के राज्य पक्षी के प्रति ऐसी सरकारी लापरवाही एक गंभीर विषय है। भाजपा सरकार तत्काल सारस खोजे, नहीं तो पूरी दुनिया के पक्षी प्रेमी आंदोलन करेंगे शर्मनाक। एक न्यूज़पेपर की कटिंग उन्होंने यहाँ पर शेयर की है जिसमें लिखा है, आरिफ के घर से लाया गया सारस पक्षी विहार से लापता हो चुका है। यानी कि प्रशासन जो है उसे मोहम्मद आरिफ और सारस की दोस्ती जो है वो रास नहीं आई, जिसके बाद वो वहां पर कार्रवाई करने पहुंच गए और सारस को अपने साथ ले गए। लेकिन अब सारस वन विभाग से लापता बताया जा रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि 3 दिनों तक उसे वहां पर नहीं देखा गया। अब आप दोस्तों ये सोचिए कि किस तरीके से जब एक इंसान को जानवर से या जानवर को इंसान से लगाव हो जाता है, वो उससे जुड़ जाता है, उसका आदी हो जाता है, तो उसके बाद किस तरीके से वो उसके साथ ही रहने के लिए जिद करता है। उसके बिना ना वो खाना खाता है, ना ही उसे रहना अच्छा लगता है। यही सारस के साथ हुआ है। सारस एक इंसान मोहम्मद आरिफ के साथ जुड़ गया, उसका आदी हो गया, उससे लगाव हो गया और उनकी दोस्ती आपने देखी है कि किस तरीके से उनकी दोस्ती के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। और किस तरीके से जब जहां जहां आरिफ जाता है वहां वहां सारस उसके पीछे जाता है। और ऐसे में वन विभाग जो है वो सारस को वहां से ले गए, जिसके बाद सारस वहां से लापता हो गया। तो आप देखिए कि हम जब कोई एक जानवर भी पालते हैं तो उससे हमें लगाव हो जाता है, और वही बात जानवर पर भी होती है। जानवर को भी इंसान के साथ रहते रहते उससे प्यार हो जाता है और लगाव हो जाता है। लेकिन वन विभाग को यहाँ पर किसी भी तरह का प्यार, किसी भी तरह की दोस्ती जो है वो नहीं दिखी। हालांकि पूरे मामले पर एक बड़ा अपडेट भी सामने आ रहा है। पूरे मामले पर अखिलेश यादव ने एक और ट्वीट करके ये भी बताया है कि सारस अब मिल चुका है। सारस जो है सही सलामत है और उसकी तस्वीरें जो है वो भी सामने आ रही है। ये अखिलेश यादव का दूसरा ट्वीट देखिए जिसमें लिखा है, उत्तर प्रदेश के पक्षी प्रेमी बी सैया नामक गांव को बहुत धन्यवाद जिसने सारस को बचा लिया, खिलाया पिलाया और वो काम कर दिखाया जिसमें उत्तर प्रदेश की सरकार नाकाम रही। सच तो यह है कि प्रेम से बड़ी सत्ता और कोई हो ही नहीं सकती। भाजपाई अगर ऐसे समय रहते तो ये समझ लेते कि शायद उनके अंदर की नफरत कुछ कम हो जाए। तो यहाँ पर कुछ लोग जो हैं वो सोशल मीडिया पर ये भी कह रहे हैं कि सारस जो है वो मोहम्मद आरिफ का दोस्त था, क्योंकि मोहम्मद आरिफ मुस्लिम है, उसका दोस्त था, इसलिए सारस को उससे अलग कर दिया गया, क्योंकि मोहम्मद आरिफ और सारस की दोस्ती जो है वो प्रशासन को रास नहीं आई। तो कई लोग यहाँ पर हिंदू मुस्लिम का एंगल भी दे रहे हैं। इसी के साथ अखिलेश यादव ये भी तंज करके कहते हैं कि जैसे सारस को अलग कर दिया गया मोहम्मद आरिफ से, वैसे ही जो लोग मोर को दाने खिलाते हैं उन्हें भी मोर से अलग कर देना चाहिए। उनका बयान आपको बताते हैं क्या कुछ उन्होंने कहा है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अमेठी में एक व्यक्ति के साथ रह रहे सारस को वन विभाग द्वारा पक्षी विहार में भेजे जाने की घटना को लेकर सरकार पर निशाना साधा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि अगर सरकार सारस छीन रही है तो उन लोगों से भी मोर छीन लेना चाहिए जो उसे दाना खिला रहे थे। अखिलेश यादव ने संवाददाता सम्मेलन में अमेठी के जामो क्षेत्र में आरिफ नामक व्यक्ति के
साथ पिछले करीब 1 साल से रह रहे सारस को वन विभाग की टीम द्वारा मंगलवार को रायबरेली के समस्तपुर पक्षी विहार में भेजे जाने का जिक्र करते हुए यह आरोप लगाया कि सरकार ने वो सारस सिर्फ इसलिए छीना क्योंकि वो गत 5 मार्च को आरिफ और उस सारस से मुलाकात करने और उन्हें बधाई देने चले गए थे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से पूरे मामले को लेकर एक एंगल भी दिया जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि प्रशासन को सारस और मोहम्मद आरिफ की दोस्ती जो है वो रास नहीं आई है और इसको लेकर लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह होता है कि जब वन विभाग सारस को अपने साथ लेकर गया तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होती है? सारस को अगर कुछ होता है, सारस अगर खाना नहीं खाता है, सारस के वहां पर रहने पीने का इंतजाम वो वन विभाग के अधिकारियों की जिम्मेदारी होनी चाहिए, जिसे वो निभाने में नाकामी हो गए और सारस वहां से लापता हो गया। हालांकि सारस जो है अब मिल भी गया है। आज तक की खबर देखिए, खबर में लिखा है, इस ट्वीट के बाद अखिलेश यादव ने एक और ट्वीट करके दावा किया कि यूपी के पक्षी प्रेमी बेसैया नामक गांव को बहुत धन्यवाद जिसने सारस को बचाया और खिलाया। जो कि हमने आपको तस्वीर दिखाई, उनका ट्वीट दिखाया, उसके साथ एक तस्वीर भी उन्होंने यहाँ पर शेयर की है। इसी के साथ आपको बताते हैं कि जब अधिकारी सारस को लेने आए तो अधिकारियों ने क्या कहा। अधिकारियों का कहना है कि हमें मोहम्मद आरिफ और सारस के बीच जो दोस्ती है, कनेक्शन है, प्यार है, ऐसा कुछ भी नजर नहीं आया। हालांकि दूसरी तरफ सारस के जाने से आरिफ का जो परिवार है वो दुखी है। इसमें लिखा है, वन अधिकारियों का कहना था जब सारस को आरिफ से अलग किया गया और गाड़ी में रखा गया तो उस समय सारस में कोई ऐसी गतिविधि नहीं हुई जो आरिफ के प्रति प्रदर्शित करता हो, अपना प्रेम प्रदर्शित करता हो। पक्षी विहार में छोड़ने पर उसने आरिफ के प्रति कोई प्रेम नहीं दिखाया। सारस के जाने के बाद दुखी हुआ था आरिफ का परिवार। तो यहां पर उनका कहना है कि हमें सारस की तरफ से आरिफ के लिए किसी भी तरह का प्रेम जो है वो नहीं दिखा। उन्हें वहां पर ले जाया गया, वन विभाग में ले जाया गया, तब भी हमें पक्षी विहार में ले जाया गया, तब भी हमें ऐसा कुछ भी देखने को, महसूस होने को नहीं मिला, बल्कि वहां से वो लापता हो गया। और आप जानते हैं कि किस तरीके से सारस जो है वो मोहम्मद आरिफ जहां भी जाते थे वो उनके पीछे पीछे जाता था। कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल भी हुई जिसमें उन दोनों को साथ देखा जा सकता है। मोहम्मद आरिफ ने सारस की जान बचाई, जिसके बाद सारस उनका दोस्त बन गया और उनके पीछे पीछे ही हमेशा रहता था, वो उनके साथ साथ ही हमेशा चलता दिखाई देता था। लेकिन प्रशासन को उनकी ये दोस्ती रास नहीं आई और उसके बाद किस तरीके से उन्होंने जो है सारस को आरिफ से अलग कर दिया, जिसके बाद सारस लापता हो गया। हालांकि सारस अब मिल भी गया है। सारस को एक गांव ने, बेसैया नामक एक गांव ने वहां से बचाया और उसके बाद उनको खाना वाना खिलाया। तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, लेकिन सवाल यही उठता है कि प्रशासन ने आखिरकार ऐसा क्यों किया? और जब प्रशासन सारस को वहां से लेकर गया था तो प्रशासन ने उसका ध्यान क्यों नहीं रखा? इसकी जिम्मेदारी प्रशासन को लेनी चाहिए थी और इसी के साथ प्रशासन को सारस को ढूंढना भी चाहिए था। आपको बता दें कि राज्य पक्षी सारस और आरिफ की दोस्ती 21 मार्च को टूट गई थी। इसके बाद वन विभाग की टीम ने अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक के निर्देश पर सारस को समस्तपुर पक्षी विहार ले जाकर संरक्षित कर दिया था। आरिफ के बिना सारस का यहाँ पर मन जो है वो नहीं लग रहा था। बीते 3 दिनों से पक्षी विहार के अंदर सारस को नहीं देखा गया। जाहिर सी बात है, हमने आपको बताया कि जब किसी शख्स को किसी जानवर से लगाव हो जाता है तो उसके बाद उसे अच्छा नहीं लगता है और वही हाल सारस का हुआ। सारस को वहां पर अच्छा नहीं लग रहा, जिसके बाद सारस वहां से चला गया, लापता हो गया। सारस ना ही खाना पीना खा रहा था उसके बिना और ना ही उसे वहां पर अच्छा लग रहा था, जिसके बाद सारस जो है वो लापता हो गया। लेकिन अब सारस जो है वो मिल गया। पूरे मामले पर सवाल यही उठता है कि आखिरकार प्रशासन को मोहम्मद आरिफ और सारस की दोस्ती रास क्यों नहीं आई? 1 साल रहने के बाद वन विभाग को जो है ये होश आता है कि सारस को हमें पक्षी विहार लेकर जाना है और वहां पर उसको छोड़ देना है। आप इस पूरे मामले पर, आरिफ मोहम्मद और सारस की दोस्ती पर और जिस तरीके से वन विभाग उसको ले जाया गया जबरदस्ती, उस पर क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।